तो बेटा यूनिट जो 10 है ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक होता है कि इसके लिए आपको कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए होता। एक आम बंदा जो गली के अंदर जा रहा है अगर उसको भी बिठाएं तमीज़ के साथ बैठ के इसको सीखे तो वो भी सीख जाता है। ये ऐसा टॉपिक है कि हर कोई इसको जो सीखना चाहे वो सीख जाता है आराम से। इसमें दो तरह की बातें होती हैं जिसमें बच्चे मुश्किल जिसको फील करते हैं। वो एक तो होता है कि इसमें जो एंगल ड्रा करने होते हैं, एंगल इसमें कंपास के साथ प्रकार के साथ ही ड्रा करने होते हैं, बनाने होते हैं। एक तो ये बच्चे इसको मुश्किल लेते हैं। इसमें हर एंगल की वीडियो मैंने चैनल पे बनाई हुई है। आपने सिंपल डिस्क्राइब ऊपर लिखना है सर्च में, जैसे जो भी एंगल आपने बनाना चाह रहे हैं। तो जैसे हाउ कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 बाय सर नदीम मनोवर, ऐसे लिखेंगे। जिस एंगल का भी आप लिखेंगे उसकी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। वो मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर समझाए हुए हैं, तो वैसे भी समझाए हुए हैं। तो अब इसमें एक बात तो एंगल वाली बच्चे मुश्किल लेते हैं। दूसरा इसमें जो सोचना होता है वो ये होता है कि पहले कौन सी साइड ड्रा करनी है, पहले कौन सी साइड की लाइन बनानी है। ठीक है, तो आइए इसको हम इसको बारी बारी सारे जो स्टेप है इसमें मैं सिखाता हूँ। एंगल भी बनाने सिखाऊंगा और ये कैसे इसको ये ट्रायंगल बनानी है वो भी आपको बताता हूँ। अब इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है इसके ऊपर लिखना गिवन डाटा। ट्रायंगल ABC हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। AB साइड 5.8 है, AC साइड वो 4.2 है और जो एंगल A है वो 90 डिग्री है। अब इसमें आपने जो याद रखना है वो ये है कि हमने पहले वो वाली साइड ड्रा करनी है जिसके ऊपर एंगल दिया हुआ है। जैसे एंगल दिया हुआ है, एंगल A पॉइंट पे है ना, तो जिसके अंदर A आएगा ना, A जैसे AB में भी A आ रहा है, AC के अंदर भी A आ रहा है, तो इन दोनों में से जौन सी साइड मर्जी आप ड्रा कर लें पहले, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात याद रखनी है आपने। चाहे AB पहले ड्रा कर लें चाहे AC ड्रा कर लें, तो जब AC या AB ड्रा कर लेंगे तो पॉइंट A के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। हम पहले AB ड्रा कर लेते हैं। AB है 5.8, ये 0 है। हम पेन के साथ भी बना सकते हैं। ये 0 है, ये 5, ये इसको आगे पॉइंट होते हैं, ये 1 2 3, ये 6 से 2 पॉइंट पहले 5.8। मैं ना पेंसिल को थोड़ा सा ना ऐसे हिला देता हूँ, इससे थोड़ा सा पेज गहरा हो जाता है कि जब हम इसको चलाते हैं ना पेंसिल को, तो पेंसिल उस जाके ना उस गड़े में जाके उसकी ब्रेक लग जाती है, आगे बढ़ती नहीं है। अब ये 5.8 है, तो इधर आ जाएगा AB ड्रा किया ना, एक तरफ A और एक तरफ B, साथ लिख भी लें 5.8। तो वैसे मैं कोशिश करूँगा कि अगर ये पेन के साथ बना दूँ ताकि वीडियो में आपको क्लियर नज़र आए, तो बल्कि बोर्ड वाले तो इसको कहते हैं कि आप इसको पॉइंटर से या बॉल पेन से भी ड्रा कर सकते हैं। तो जो जो हमने काम किया होता है ना उसी वर्किंग को हमने यहाँ लिखना भी होता है, जिसको कंस्ट्रक्शन स्टेप्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक जो लाइन ना AB ड्रा की है, इसको ना साथ साथ ही आप चाहे लिखते जाएं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए साथ साथ लिख रहा हूँ, वरना आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये देखें कि मैंने ये इसके स्टेप्स हैं ऊपर, ये लिख भी लेना है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो ये आपने साथ साथ लिखते जाना है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, एक AB जो है ना, AB = 5.8 ड्रा किया है इसको। अब हमने पॉइंट A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। 90 डिग्री का एंगल डायरेक्ट ड्रा नहीं होता, इसके लिए पहले 60 फिर 120। 60 और 120 का जो हाफ होता है ना वो 90 डिग्री होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि कंपास के अंदर जब भी पेंसिल आपने जो डालनी है ना, पेंसिल साइज़ में छोटी होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी होगी तो वो जो उसको जब घुमाएंगे ना इसको कंपास को, तो वो अड़ती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आप इसके साथ कंपास को मुनासिब सा खोल के एक आर्क लगा लें। कंपास को जितना मर्जी खोल सकते हैं आप यहाँ पे, बस सुई वाली साइड को ज़रा दबा के रखना ताकि वो हिले नहीं। अब कंपास को जितना खोला हुआ था इसको कम या ज़्यादा नहीं करना। जहाँ से ये आर्क स्टार्ट हुई थी वहाँ पर आके एक आर्क और लगाएंगे इस पहली वाली आर्क के ऊपर, तो ये A से इस तरफ बनना 60 डिग्री का एंगल। अब 60 के ऊपर आके, यानी एक दफ़ा लगाएंगे तो 60 का होता है, एक दफ़ा और लगाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, लेकिन यहाँ 0 से लेके यहाँ तक 120 है। अब 60 और 120 का हाफ़ करना होता है। हाफ़ करने के लिए ना आप कंपास को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर उतना भी रहने देंगे तो फिर भी कोई बात नहीं है। हाफ़ करने का तरीका होता है, एक दफ़ा 60 पर रख के एक आर्क, अब कंपास को जितना खोला था ना उतने खोले, अब 120 पर रख के दूसरी आर्क लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। अब A पॉइंट को और जहाँ पे दोनों आर्क कट किए हैं
इस पॉइंट को हमने स्केल के साथ एक लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है ना। और ये लाइन कितनी लंबी हो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप लाइन को जितना मर्जी लंबा ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप हमने क्या किया, दूसरा स्टेप हमने ये किया है कि कंस्ट्रक्ट एंगल एट पॉइंट ए। Degree भी, skills भी, and income भी, but without making your parents spend a fortune. That's कंस्ट्रक्ट, तो कंस्ट्रक्ट एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या किया कि हमने एक इस लाइन को एक नाम दे दें, ठीक है ना। इसको ए, इसको कोई भी नाम दे दें इससे हट के ए वाई, ठीक है ना। इसमें हम कह दें ड्रा ए वाई, यानी ये एंगल ए की हो जाएगी। ये नाम भी लिखेंगे तो भी ठीक है। इसके बाद फिर ये होता है कि हमारी जो इसमें दूसरी साइड है वो ए वाई, यानी ए बी और यानी ए सी, ए बी और सी कहाँ पे होगा, सी इस जगह पे, इस लाइन के ऊपर किसी भी जगह पे होगा। अब हमने क्या करना है कि ए के ऊपर हमने कंपस को रखना है, ठीक है ना। और कंपस को कितना खोलना है, 4.2। कंपस को 4.2 हमने स्केल के साथ ना मिला के खोल लेना है। ऐसे ये 4 है तो ये 4.2, आगे 2 पॉइंट आगे, दूसरी तरफ 0 पे आ जाएगी सुई हमारी, ठीक है ना। ये सुई पे आ गई और इधर 4.2 पे आ गई। अब यहाँ पे ए पे रख के एक आर्क लगा देनी है हमने ए वाई के ऊपर। अगर पहले वाली आर्क थोड़ी छोटी हो तो हम इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको पॉइंट को नाम दे दें, जहाँ पे ये आर्क कट हो रही है ना, इसको थोड़ा सा लाइन को थोड़ा सा और लंबा कर लें। इसको आपने रेजर से रेज कर लेना है, ठीक है। ऐसे इसको बढ़ा देना है आगे, ये वाइड है। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये आर्क ने कट किया ना, इसको हमने सी का नाम देना है। अब यहाँ पे लिखना है जिस पॉइंट के ऊपर हमने कंपास को रखा ना, उसको कहना है टेक एज अ सेंटर, ठीक है ना, टेक एज अ सेंटर। अब देखिए कि इसका कंस्ट्रक्शन जो स्टेप मैंने लिखा है, विद सेंटर ए को सेंटर करके ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2। जितनी हमने कंपास खोली होती है ना उसको रेडियस बोलते हैं। तो हमने 4.2 कंपास खोली थी, ये 4.2 है। यहाँ से ए से लेके सी तक, ये सी का पॉइंट है, ठीक है ना। ये सी का पॉइंट था जहाँ पे ये आर्क ड्रा की है। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ए वाई। ये जो रे है ना, रे ऊपर को हमने एरो बनाया ना, इस एरो का मतलब होता है इसको हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं आगे को भी। ये ए वाई को जिसने इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट सी, ए वाई के ऊपर उस आर्क ने सी पॉइंट के ऊपर उसको इंटरसेक्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने बी को सी के साथ मिला देना है। तो अब देखें ये सी है और ये बी है, इन दोनों को हमने मिला देना है। ये अब इसकी लेंथ क्या है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। उन्होंने जो हमें बताया था, एक तो उन्होंने बताया था कि ये 5.8 है और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और जो ए से सी तक है ना ये 4.2 है। तो यहाँ पे आप लास्ट स्टेप हम लिख देंगे, नहीं सेकंड लास्ट, जॉइन बी टू सी। बी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया। जब बी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया तो हमारी ये जो ट्रायंगल थी ना ये बन गई है। तो लिख देंगे बस ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखना ज़रूरी होते हैं, ये कोई ऐसा कोई मंत्र नहीं है। जो बातें हम इधर कर रहे होते हैं ना वही स्टेप आपने अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। आप इसको और भी अगर किसी और तरीके से लिखना चाहे तो भी इसको लिख सकते हैं। इस वाले पार्ट में